नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। पीएम मोदी ने आसनसोल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बड़े वादे किए। पीएम मोदी ने दावा किया कि भाजपा सरकार बनते ही कानून व्यवस्था बहाल होगी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। हालांकि ममता बनर्जी की टीएमसी ने पीएम मोदी के इस ऐलान पर पलटवार किया। इसके साथ ही टीएमसी नेता हुमायूं कबीर पर भारी विवाद छिड़ गया। टीएमसी ने हुमायूं कबीर पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील की है और मुसलमानों की भावनाओं का इस्तेमाल कर उनके वोट बीजेपी की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग से ममता बनर्जी की भिड़ंत भी बंगाल चुनाव में उनकी बड़ी परेशानी बन गई है। 150 अतिरिक्त सीएपीएफ को बंगाल में तैनात करने का फैसला लिया गया है, जिससे ममता सरकार के लिए नई चुनौती माना जा रहा है। तो कैसे मतदान से पहले ही ममता बनर्जी का खेल बिगड़ता जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या पीएम मोदी की गारंटी के आगे ममता बनर्जी की रणनीति टिक पाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो पॉपुलर हैं ही, और मोदी की गारंटी से कितनी सारी चुनाव को जीता गया है। वहां भी जीता गया जहां भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही थी। लेकिन ये गारंटी जो है, ये जो प्रधानमंत्री ने आज दिया, ये तो बंगाल का हर व्यक्ति ये गारंटी चाहता है। टीएमसी से की गुंडागर्दी से मुक्ति आज बंगाल का हर हिंदू चाह रहा है, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों और मुस्लिम अपीजमेंट से निजात पाना चाह रहा है पूरा बंगाल। और इसलिए इस बार न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो या फिर अमित शाह का आश्वासन हो, जो अब खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से कि बीजेपी के कार्यकर्ता अब तो मैदान में उतरकर सड़कों पे टीएमसी वालों को खदेड़ खदेड़ के भगा रहे हैं। एक तस्वीर मैंने देखी मुर्शिदाबाद में, कुछ टीएमसी गुंडे हिंदू मोहल्ले में जाकर के धमकी देने के लिए कि भाई वोट तो इधर ही देना, बाद में हमको मालूम चलेगा, अभी तो सीआरपीएफ चला जाएगा, बाद में कौन तुमको बचाएगा। तो धमकी देने तो गए, लेकिन अचानक से भीड़ निकली। जैसे वो चोर उचक्के पकड़े जाते हैं, पॉकेटमार सब पकड़े जाते हैं, तो कैसे पब्लिक सेवा कर देती है। खदेड़ खदेड़ के डंडे से मार मार के भगाया गया है और उसके बाद कंप्लेन भी किया गया। और कंप्लेन के बाद ये जो मार खा करके जो गुंडे धमकी देने आए थे उनको गिरफ्तार। और ये कहां? मुर्शिदाबाद, जहां कोई पहले हिम्मत नहीं कर सकता था। तो गारंटी तो अपनी जगह पे है। ये जो जनता और हिंदू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये जो मूड और ये जो बदला हुआ स्वरूप नजर आ रहा है, ये ममता बनर्जी के लिए ज्यादा चिंताजनक है। जी, हुमायूं कबीर और दूसरी तरफ भाजपा की रणनीति क्या टीएमसी की मुश्किल और बढ़ाएगा? देखिए, ममता बनर्जी तो मुश्किल में है और प्रधानमंत्री मोदी उस मुश्किल को 4 गुना कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को लग नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार दोहरी रणनीति के साथ जाएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, यानी भय मुक्त पश्चिम बंगाल को बनाएंगे, गुंडागर्दी से आज़ादी दिलाएंगे, वहां पर संवैधानिक अधिकार वाले लोग ही सुविधाओं का उपभोग करेंगे, घुसपैठियों को बाहर भगाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग कार्यकर्ता जो कि अभी जोश में हैं, उनके जोश को और बढ़ा दिया गया है कि अब तो केंद्र सरकार ये मान कर बैठी है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव होना है। प्रधानमंत्री मान कर बैठे हैं कि पश्चिम बंगाल में बदलाव करना है। और इसलिए जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, टीएमसी के कुछ लोगों का मन भी बदला है। और मन बदलने के पीछे है ये आर्थिक सहयोग जो ममता बनर्जी, लाभार्थी योजना ममता बनर्जी दे रही थी। पीएम मोदी ने तो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अभी परेशानी ममता बनर्जी की बढ़ाए हुए है वहां के कर्मचारी।
जो कर्मचारी लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक कि नहीं भाई, हमें तो जो एरियर मिलना है, ड्यू मिलना है, वही नहीं दे रहे। डीए वाला, डीए 40,000 करोड़ बकाया है, पिछले 11 साल से उनका डीए नहीं मिला है, और उन पैसों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस्त बांध दो, 10,000 करोड़ अभी देना है। ममता बनर्जी भी दे नहीं पाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? उन्होंने सीधे तौर पर कहा 7वां वेतन आयोग लागू होगा, और जो आप लोगों का डीए अटका हुआ है, डीए तो मिलेगा ही, लेकिन जो 53% के तकरीबन गैप है, 53% गैप है, ये केंद्र सरकार के कर्मचारी और केंद्रीय वेतनमान जो है वो ज्यादातर राज्यों में लागू होता है लगभग 6 महीने का समय, 6 महीने का गैप होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ लागू नहीं होता। उनको तो प्रधानमंत्री के नाम से ही नफरत है ममता बनर्जी को। पीएम से जुड़ा हुआ कोई योजना हो तो ममता बनर्जी उसका नाम बदल देती हैं। पीएम से जुड़े हुए कोई योजना हो, ममता बनर्जी उसे लागू नहीं करने देती। जैसे पीएम श्री योजना आई थी, उसको भी लागू करने से मना कर दिया। बाद में जब एजुकेशन मिनिस्ट्री के तरफ से सीधे गया कि अगर ये लागू नहीं करना है, मॉडल स्कूल नहीं बनाना है, तो मिड डे मील स्कीम भी खत्म होगा, तो इसलिए डर से लागू करना पड़ा कि ये जैसे पीएम आवास योजना का पैसा अटका हुआ है, मनरेगा का पैसा अटका हुआ है, ये सारे पैसे अटके हुए हैं, तो मिड डे मील स्कीम का पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर ममता बनर्जी के लिए तो अपने लोगों को भी देना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अभी 7वें वेतन आयोग की बात, चर्चा वहां पर कर्मचारियों के बीच कि हमारा पैसा तो खाकर ममता बनर्जी बैठी है, लेकिन अभी 20 लाख परिवार पश्चिम बंगाल में 20 लाख के करीब है सरकारी कर्मचारी, और उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी हैं, पश्चिम बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं। ये सारे कर्मचारियों की संख्या लगभग 20 लाख है, और ये 20 लाख परिवार एक बार में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखने लगे कि नहीं, अचानक से अगर कुछ पैसा चाहिए, फायदा चाहिए, सुविधाएं चाहिए, और केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कंपीट करना है, क्योंकि कोलकाता के अंदर रहने वाले लोग वो जानते हैं उनके खर्च का स्तर भी वही होगा जो वहां पर काम करने वाले केंद्र के कर्मचारियों का होगा, लेकिन उनके पास वेतन कम आता है। वो पड़ोस में किसी केंद्रीय कर्मचारी से सुनते हैं कि उनका वेतन कितना है, उनका डीए कितना मिलता है, 60%, और इनका मिलता है 35%। तो जो गैप था उसको भरने में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार में ही कामयाब हो गए 7वें वेतन आयोग की बात करके, और इसलिए ये 20 लाख परिवार अब सोचने पर मजबूर होंगे कि ममता की सरकार चाहिए और अपने जेब को खाली करना है, कि मोदी की सरकार चाहिए, उनकी गारंटी चाहिए जिससे जेब भी भरा रहे और व्यवस्था भी सुधरी रहे। तो ये स्थिति एक दिन में ही प्रधानमंत्री मोदी ने मोड़ कर रख दिया है। सर, क्या चुनाव आयोग से भिड़ंत ममता बनर्जी को भारी पड़ेगा? देखिए, भारी पड़ेगा। आप दीवार पे सिर मारोगे तो किसका सिर फूटेगा? दीवार को कुछ नहीं होता, सिर फूटता है। ममता बनर्जी वही दीवार पे जो है अपना सर पीट रही है, और इलेक्शन कमीशन एक एक व्यक्ति के ऊपर नजर गड़ाए हुए है। एक ऑब्जर्वर को निकाल के बाहर फेंक दिया, कूच बिहार में उसकी ड्यूटी थी, मालूम चला कि वो ठीक नहीं चल रहा है मामला, उत्तर प्रदेश से भेजा गया था। वो किसी और लीडर सवेरे के नज़दीक नजर आ रहे थे। उनसे मीटिंग में पूछा गया कि भाई आपकी कंस्टिट्यूंसी में कितने अधिकार क्षेत्र में कितने पोलिंग बूथ हैं? उसने कहा कि मुझे पता नहीं। डांट करके उनको कहा गया कि भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये कहानी क्यों हो रही है? चप्पे चप्पे पे इलेक्शन कमीशन की नजर है। जो एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो नया सिस्टम बनाया गया है, पिछले बार भी सीसीटीवी लगे थे, वो सब टीएमसी के लोगों को ठेका दे दिया गया था। अभी राज्य के बाहर से लोग आ रहे हैं। पिछली बार सेंट्रल फोर्स लगाए गए, लेकिन उसका कमांड जो है वहां के अधिकारियों को दिया गया। इस बार अलग किया गया। पिछली बार सेंट्रल फोर्स पोलिंग बूथ के अंदर नहीं था, बाहर था। उसको टीएमसी वाले मछली खिलाने के लिए कहीं और ले जा रहे थे। पोलिंग दिन जो है अपना चल रहा है पार्टी, अभी उधर नजर रखा जा रहा है। और तो और जितने भी अधिकारी हैं, जो ड्यूटी लगाया जा रहा है, जो अधिकारी सेंट्रल फोर्सेस के जो कमांडर हैं, या उनको यह कहा गया है कि आप जो होटल में रुके हुए हो ना, उधर नहीं,
जरा अपने लोगों पे नजर रखो, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि दिन में ड्यूटी करता है और रात में कहीं टीएमसी वालों के साथ बैठ के पार्टी वार्टी तो नहीं कर रहा। तो कई सारी चीजें बदलाव की जा रही है। और आपने जाकर के, और जो कहते हैं ना कि एक तो सांप जो है वो फुफकार रहा है इलेक्शन कमीशन, और ऊपर से आप जाकर के छेड़ रहे हो, उसको गाली गलौज कर रहे हो। तो गाली गलौज करोगे तो क्या करेगा, 150 कंपनी और ला दिया। अब आज बाकी 3 जगहों पे खत्म हुआ, अब असम से भी जो है सेंट्रल फोर्स आ जाएगा, वो बगल में ही सीधे कूच बिहार अलीपुरद्वार में घुसेंगे सब लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी का जो अप्रोच है, जो एटीट्यूड है, और बंगाल के लोग इसको अब डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, इस बार ममता बनर्जी गड़बड़ नहीं कर पाएगी। सारे लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी गड़बड़ करके ही जीतती है, छापा करके जीतती है, बूथ मैनेज करके जीतती है, काउंटिंग को मैनेज करके जीतती है। ये बच्चा बच्चा बंगाल का जानता है। लेकिन कभी इसके ऊपर इतना टाइट तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया। अभी बंगाल में सारे लोग ये कह रहे कि इस बार ममता बनर्जी जो है फंस गई है। क्यों? पॉपुलैरिटी और ये सब चीज वजह से नहीं, वो इसलिए कि इस बार ममता बनर्जी गड़बड़ नहीं कर पाएगी, इस वजह से। सर, हुमायूं कबीर क्या 1000 करोड़ रुपए लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी में ऐसे मूर्खों की टोली है कि आंकड़े भी बताने में चूक कर जाती है। कोई विश्वास नहीं कर सकता हुमायूं कबीर जैसे एक छोटा सा नेता को 1000 करोड़ की डील, 1000 करोड़ टीएमसी का पूरा फंडिंग नहीं है। 1000 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी 3 इलेक्शन लड़ लेती है, और मुर्शिदाबाद के बाहर औकात नहीं है हुमायूं कबीर का। हाँ, मुर्शिदाबाद के अंदर है। और ममता बनर्जी को जो डर लग रहा है, जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो इसी वजह से क्योंकि वहां पर से ग्राउंड रिपोर्ट इनको मिल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान इस बार एकजुट होकर टीएमसी के साथ नहीं है, और ये हुमायूं कबीर ओवैसी के गठबंधन के साथ भी आया हुआ है। तो 2-3 नुकसान हो रहे हैं। ममता बनर्जी को लग रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाके में जहां पर टीएमसी गुंडागर्दी करती थी, किसी और को वोट नहीं देना है, जहां पर मुस्लिम बस्तियां हैं, वहां 30-70 का रेशियो है, जहां 70% मुसलमान 30% हिंदू हैं, वहां तो कोई शक ही नहीं है कि एक एक हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन जाएगा कैसे, जब आप बूथ तक पहुंचने दोगे। वहां पर स्थिति ऐसी हो गई कि हुमायूं कबीर की पार्टी से एक बाहुबली, टीएमसी की पार्टी से दूसरा बाहुबली, आपस में ये दोनों ऐसे उलझे हैं कि तीसरे को धमकी ही नहीं दे सकते, आपस में ये टकरा रहे हैं। तो ममता बनर्जी को लगा कि अगर ये परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि नहीं देखो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, तो इससे फायदा ये होगा कि मुसलमान फिर से हुमायूं कबीर को छोड़कर चले आएंगे। जैसे ओवैसी के बारे में हमेशा हर राज्य में ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की बात करते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके बोलने से हुमायूं कबीर न पीछे आएगा न ओवैसी पीछे आएगा। जिन इलाकों में, मुर्शिदाबाद का ही इलाका है, मुर्शिदाबाद में ऐसा नहीं है कि 22 के 22 असेंबली कंस्टिट्यूंसी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। जितने वहां अर्बन एरिया है, बहरामपुर में 95% हिंदू है, जो कि अर्बन एरिया है, जहां शहर है। मुर्शिदाबाद में 75% हिंदू है, जो कि शहरी इलाका है। मुर्शिदाबाद से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी जीत कर आई थी, असेंबली कंस्टिट्यूंसी जो मुर्शिदाबाद में है। लेकिन इसी तरीके से जो वोट कटे हैं, चुनाव आयोग ने कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के 50% हार की संभावनाओं को बढ़ा दिया। 50% काम अब भारतीय जनता पार्टी को करना है, क्योंकि जितने इलाकों में ये फर्जी वोटिंग करती थी और करवाती थी, वो आंकड़े दिख रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के हार का मार्जिन है। कोलकाता में ही एक भी सीट ऐसे कैसे होगी कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकती, जबकि लोकसभा में जीत रही है, पिछले चुनावों में जीत रही है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि प्रशांत किशोर अपना वोटर कार्ड बनवाता है कोलकाता से, और अगले चुनाव में ममता बनर्जी पूरी तरह से भाजपा को साफ कर देती है, एक भी सीट नहीं जीत पाती है। अब जो आंकड़े सामने आए, नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, दोनों जगह 14 विधानसभा की सीटें, और टोटल वोट कटे हैं 6,23,000। और पिछले बार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच हार जीत के आंकड़े थे 6,08,000। अब ये जो 6,08,000 और 6,23,000 का अंतर है, वो सारे फर्जी वोटर
जो ममता बनर्जी के लिए वोट करने के लिए आए थे वो तो सब बाहर निकल गए। अब तो इनको अपनी सीट बचाना मुश्किल है। 50,000 से ज्यादा वोट कटे हैं वहां भवानीपुर के अंदर, और पिछली बार ये लोकसभा में तो 8,000 का अंतर था ये भवानीपुर असेंबली सेगमेंट में। तो जो स्थिति पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने पैदा की है SIR से, वो ममता बनर्जी को आधा हरा चुकी है। आधा भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उनको खोद रही है, TMC में सेंधमारी हो रही है, उनके वोट खिसक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो लगता है कि ममता बनर्जी की वही स्थिति होगी जो कि अरविंद केजरीवाल, जिसके बारे में कहा जाता था दिल्ली में हारेगा नहीं, जो स्थिति अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में हुई थी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी और TMC की चुनौतियां साफ नजर आ रही है। PM मोदी की 6 गारंटी, हुमायूं कबीर का विवाद और चुनाव आयोग की जारी टकराहट, इन तीनों मुद्दों ने ममता सरकार को घेर लिया है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।